हेलो बच्चों, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। अब देखिए हमारे जो कंजंक्शन की क्लास चल रही है, तो उस कंजंक्शन में हमने सो दैट आज की जो क्लास में हम करने वाले हैं वो सो दैट कंजंक्शन को करेंगे। इससे पहले हमने आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज और इस टाइप के हमने कुछ कंजंक्शंस किए थे। तो अब अगर सो दैट वाला कंजंक्शन आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप किस तरीके से आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे हम उसका अभ्यास करेंगे। तो पहले एक सेंटेंस यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है कि वह इतना गरीब है एक घर खरीदने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है। तो अब इस यहाँ पे हमें सो दैट का प्रयोग करना है। सो का मतलब होता है इसीलिए, दैट मैंने की। तो इसको जब हम करेंगे तो आपको जो टू लिखा हो ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे TOO, हमने टू का प्रयोग भी किया था कि दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम टू का यूज़ कैसे कर ले। तो ये अपनी पिछली क्लास में सब देख चुके हो। तो आज हम जब सो करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो TOO आया है ना, टू को हटा देना है और उसके स्थान पर हमें सो लगा देना है। तो जैसे ही इज़, यहाँ पे था TOO, तो इसको हटा करके हमने लगा दिया सो। ओके, ही इज़ सो, और फिर टू के तुरंत बाद वाले शब्द को लिखें। तो इसके बाद वाले सेंटेंस शब्द को हमने लिख दिया ही इज़ सो पुअर। उसके बाद जो TOO है उसे हटा देना है और उसके स्थान पे दैट लगा देना है। तो अब हम लिखेंगे इसे ही इज़ सो पुअर दैट, यहाँ तक लिखा है, वो इतना गरीब है कि, और आगे आप ध्यान दीजिए इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई, वी, यू, सी, ही, सी, दे, आवश्यकता अनुसार जो भी है वो अवश्य लगेगी। अब यहाँ पे हम करेंगे जैसे ही इज़ सो पुअर दैट, चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इसका प्रोनाउन आएगा ही। टेंस के अनुसार कैन नॉट अथवा कुड नॉट लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट, और अब शेष वाक्यांश को उतार देना है। तो इस तरीके से रहेगा कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस। एक बार फिर से हम इसे देखेंगे, ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस। तो हमें लिखना है कि ही, तो आपने ही लिख दिया, इज के बाद इज आ गया, टू के स्थान पे हमने सो लिख दिया, उसके बाद हमने पुअर उतार दिया, पुअर आ गया, इस TOO को हटा करके यहाँ पे हमने दैट लिख दिया, और फिर ये लिखा प्रोनाउन लिखा है दैट ही, और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो हमने कैन के साथ नॉट, कैन नॉट लिखा परचेज अ हाउस। मतलब वो इतना गरीब है कि वो नया मकान परचेज नहीं कर सकता। ही इज़ सो पुअर, वो इतना गरीब है दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस, कि वो मकान परचेज नहीं कर सकता। एक और सेंटेंस आप देखेंगे, द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि द गर्ल्स वर सो टायर्ड, इस टू के स्थान पे हमें इसको हटा करके यहाँ पे सो लिखना है, और इस टू को हटा करके हमें यहाँ पे लिखना है दैट। उसके बाद देखो द गर्ल्स वर टू टायर्ड, तो हम लिखेंगे द गर्ल्स वर सो टायर्ड और दैट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दे कुड नॉट कुक फूड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस जो है वो किया। धन्यवाद।